अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन हमने स्टार्ट किया। इसके पहले एसएलओ में फैक्टराइजेशन को सीपीए अप्रोच से सीखा, कॉमन फैक्टर को अंडरस्टैंड किया, और दूसरे एसएलओ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस को हमने फैक्टराइज करना था। कभी मिड टर्म ब्रेक करके, कभी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फॉर्मेट में ला के, कभी होल स्क्वेयर बना के। तो आज भी हमारे पास वही सेम एसएलओ है और कुल 9 टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस थी। इसमें से भी आज हम 2 टाइप्स को कवर करेंगे। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास मेंशन है, क्योंकि मेन टेक्निक्स तो हम सीख चुके हैं, तो क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। आज के ये जो एक्सप्रेशंस है, ये एक्सप्रेशन में ऑलरेडी एक फैक्टर कॉमन है। अगर वो कॉमन फैक्टर अलहदा कर लिया जाए, जिस तरह मिसाल के तौर पर आप क्वेश्चन नंबर 3 ले लीजिए। 18x स्क्वेयर एक्स प्लस 1, 24x एक्स प्लस 1, 8x प्लस 1। गॉट इट? अब इसमें नजर आ रहा है कि x प्लस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 ये सबके पास कॉमन है। x प्लस 1 कॉमन ले ले, पीछे वही पुराना एक्सप्रेशन रह जाएगा। गॉट इट? और अगर हम चाहें तो एक और कॉमन लिया जा सकता है। इन सब में 2 भी कॉमन है बेटा। आप एक ही बारी में ले लीजिएगा, मैंने 2 बारी में लिया है, आप एक ही बारी में कॉमन ले लीजिएगा। 9x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 4। तो 2 फैक्टर्स तो इसके ऑलरेडी बन गए। अब हमने क्या करना है? हमने इस एक्सप्रेशन को लेना है 9x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 4। इसे फैक्टराइज करना है यूजिंग मिड टर्म ब्रेक। कैन वी फैक्टराइज इट यूजिंग मिड टर्म ब्रेक मेथड? शाबाश, बोलिए अल सईद बॉयज। कैन वी फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन 9x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 4? सर ये हो सकता है। हाँ जी, बोलिए। 6 and 6। सर 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 12x को लिख दिया 6x प्लस 6x। यहां से 3x कॉमन लिया, 3x प्लस 2। यहां से 2 कॉमन लिया, 3x प्लस 2। फिर 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, सारे में से कॉमन लिया, ये चीज आ गई। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसमें ये वाला 2 भी लिखा जाएगा, ये वाला x प्लस 1 भी लिखा जाएगा, और ये दोनों फैक्टर्स भी लिखे जाएंगे। 2 इंटू एक्स प्लस 1, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। गॉट इट? समटाइम्स इट्स अ गुड प्रैक्टिस के ये जो 3x प्लस 2 है, ये 2 दफा है ना बेटा, तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस के ये जो टर्म 2 दफा आई है, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज होल स्क्वेयर। ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लिख भी दें तो भी ठीक है। 3x प्लस 2 का होल स्क्वेयर लिख दें या अलग अलग लिख दें, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। गॉट इट बॉयज? तो ये जो स्पेसिफिक टाइप हमें नजर आ रही है, इस टाइप में क्या है? इस टाइप में सिर्फ आप जो शुरू में कॉमन है उसको अलहदा कर लें, बाकी फैक्टराइज कर दें उसी तरह मिड टर्म ब्रेक मेथड से। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? गॉट इट?
ओके, देख लें, इसको नोट करने जल्दी से तो कर लें, फिर हम अगली टाइप पे चलेंगे। कोई भी खाने की चीज होती है ना, उसको उठा लिया करो बाद में, इस तरह वो बड़ी सकी भेद भी हो रही होती है ज़ाया हो जाती है। चलें जी, आगे चलते हैं सेकंड टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन एक्सप्रेशन पे। इस पे स्टूडेंट जरा मुझे आप सबकी अटेंशन चाहिए। तमाम स्टूडेंट स्क्रीन पे फोकस कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 -3। इधर बच्चों, सेंट्रल शाहजहां इधर स्क्रीन पे, इस एक्सप्रेशन को गौर करें तो हमें नजर आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है। ये तो मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो ये फोर्थ डिग्री एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसमें x की पावर 4 मेरे पास आ जाएगी। गॉट इट? तो जो भी इस तरह के एक्सप्रेशन है जिसमें हायर डिग्रीज जा रही हैं, हम स्क्वायर को क्रॉस कर रहे हैं, तो उसमें ये एक अप्रोच है कि आप कुछ लेट कर लें और लेट करके फिर काम कर लें, अपने एक्सप्रेशन को शॉर्ट कर लें। अगर मैं इसको इसी तरह फैक्टराइज करता हूं तो ये नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये एक छोटा सा काम कर लूं, छोटा सा काम ये है कि ये जो एक्स स्क्वेयर प्लस 5x था, इसे मैंने लेट कर लिया t। समझ रहे हो बेटा? अगर ऐसे इसको मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा तो स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय स्क्वेयर फोर्थ डिग्री एक्सप्रेशन बन जाएगा, जिसको फैक्टराइज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये काम कर लूं क्या, कि जहां पर एक्स स्क्वेयर प्लस 5x है उसको लेट करके क्या बना लूं, t। अब मेरा फोर्थ डिग्री एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा t की शक्ल में, और ये सेकंड डिग्री बन जाएगा, जिसे सोल्व करना आसान है। इस सारे की जगह पे क्या आ गया, t। 4 वैसे का वैसे, इस सारे की जगह पर आ गया t, 6 वैसे का वैसे, -3 वैसे का वैसे। अल सईद गर्ल्स बोलिए। सर टी के अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं? टी की जगह बेटा कुछ और भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी, एक्स के अलावा कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, वाई लिख लें, जो आपको पसंद है वो लिख लीजिए। गॉट इट? अब आपने इसे फैक्टर मल्टीप्लाई करना है ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आए, फैक्टराइजेशन के लिए तैयार हो। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टी स्क्वेयर प्लस 6t, 4t प्लस 24 -3, ये बन गया टी स्क्वेयर प्लस 10t प्लस 21। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? अब मेरा एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक हो गया, सेकंड डिग्री हो गया, जिसे मैं मिड टर्म ब्रेक मेथड से फैक्टराइज कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके करता तो मिड टर्म ब्रेक तो दूर की बात है, फैक्टराइजेशन ही शायद नामुमकिन हो जाती। गॉट इट? तो मैंने जब वेरिएबल लेट किया तो मैंने एक हायर डिग्री एक्सप्रेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया स्मॉलर डिग्रीज में। अब मैंने इस टी स्क्वेयर से बात शुरू करनी है। कैन आई फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन? ये टी स्क्वेयर वाला एक्सप्रेशन क्या मैं फैक्टराइज कर सकता हूं? मुझे बताइए। यस सर। क्या मिड टर्म ब्रेक होगी बेटा इसकी? शाबाश, मिड टर्म। सर 7 + 3।
7t प्लस 3t। 7 और 3 को प्लस करेंगे तो 10 बन जाएगा। 7 और 3 को प्लस करेंगे तो 10 बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। t कॉमन ले लीजिए, t प्लस 7, यहां से 3 कॉमन ले लीजिए, t प्लस 7, ये बन गया t प्लस 3, t प्लस 7। गॉट इट। लेकिन अब ये t की शक्ल में तो फैक्टराइज हो चुका है, लेकिन जिंदगी का असल मकसद क्या था? x की शक्ल में फैक्टराइज करना। क्वेश्चन हमें किस फॉर्मेट में गिवन था? x की शक्ल में। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो भी x की शक्ल में होना चाहिए। तो t किसके इक्वल था? t किसके इक्वल था? एक्स स्क्वेयर प्लस 5x के। तो मैंने t की जगह दोबारा लगा दिया एक्स स्क्वेयर प्लस 5x, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x। गॉट इट। ठीक है स्टूडेंट्स। इंटरेस्टिंग चीज, समटाइम्स ये इधर से आगे भी चलना शुरू कर देगा। ये जो फाइनल रिजल्ट मेरे पास आया है, बाज दफा ये फाइनल रिजल्ट भी आगे फैक्टराइज होगा, आगे चलना शुरू कर देगा। लेकिन इत्तेफाक से इस सवाल में सर आपकी आवाज नहीं आ रही। लेकिन इत्तेफाक से इस सवाल में ये फैक्टराइजेबल नहीं है। ले जी, आवाज आ रही है जी सबको? क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन क्लियर है? जो फाइनल मैंने रिमार्क्स दिए कि समटाइम्स दिस माइट बी फर्दर फैक्टराइजेबल, कि ये शायद आगे जाके मजीद फैक्टराइजेबल हो सकता है, लेकिन इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में इत्तेफाक से ये आगे फर्दर फैक्टराइज नहीं होता। जी शाहजहां बोलो सर बोलो। हमने इसको फैक्टराइज किया, इसके आंसर 2 आए हैं सर। इसके लिए ये पॉसिबल है कि एक से एक भी आ सकता है या फिर एक से 2 से ज्यादा आ सकते हैं। देखिए, फैक्टर्स, किसी एक्सप्रेशन को जब आप फैक्टर करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, तो कम से कम 2 फैक्टर्स होने चाहिए। कितने? 2। कोई भी क्वेश्चन आप पिछला भी उठा के देख लें तो कम से कम 2 फैक्टर्स होने चाहिए। यानी कि अगर एक ही एक्सप्रेशन था और मैं फैक्टर बनाता हूं और एक ही चीज दोबारा बनती है, तो वही तो क्वेश्चन ऑलरेडी है। समझ रहे हो बात को? यानी कि इस टाइम पे ये वैल्यू अपने आप को कंप्लीट डिवाइड कर सकती है। फैक्टर की डेफिनेशन हमने ये देखी थी ना। तो इसका मुझे फायदा तो नहीं, फायदा तो ये है कि कम से कम इसके फैक्टर्स बने। अब कम से कम कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे जब आप बनाओगे। समझ रहे हो? कोई भी एक्सप्रेशन आप देखोगे तो कम से कम 2, लेकिन 2 से ज्यादा भी बन सकते हैं। अगर लेट्स से ये फर्दर फैक्टराइज हो जाता तो 2 यहां से निकल आते, 2 यहां से निकल आते, कितने हो जाते? 4। लेकिन इत्तेफाक से ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होता, तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। एक है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 3 और एक है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 7। गॉट इट? आगे चलें जी। मिस्टर सुमीत, विंडो शिफ्ट एस,
कंट्रोल भी कर दो। लें जी, ये क्वेश्चन एक डिफरेंट नेचर का है। बज़ाहिर आपको ये लग रहा होगा कि सर ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज है, x+1, x+2, x+3, x+6 -3x²। तो अगर ये -3x² ना होता, अगर ये -3x² ना होता तो ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है अगर ये -3x² ना होता, क्योंकि फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। लेकिन ये जब माइनस में कुछ आ गया तो अब ये फैक्टर्स नहीं है, बनाने पड़ेंगे। क्लियर? अब दूसरा मसला इसमें यह है कि ये जो 4 लीनियर पेयर्स मुझे नजर आ रहे हैं, इन 4 लीनियर पेयर्स को मुझे अरेंज करना है। अरेंज इस तरह से करना है बेटा कि कुछ कॉमन आ सके, जिस तरह इस पिछले सवाल में था x² + 5x, x² + 5x। तो इसमें भी मुझे 2 पेयर्स को अरेंज करना है इस तरह से कि कुछ एक जैसा आ सके, जिसको मैं लेट करके क्वेश्चन को आगे चला सकूं। ये 4 पेयर्स हैं, इन 4 में से मुझे 2-2 पेयर्स को अरेंज करना है इस तरह से कि कुछ एक जैसा आ सके और उसे मैं लेट करके क्वेश्चन आगे चला सकूं। किसी सवाल में x² और x वाली टर्म्स एक जैसी आएंगी और किसी सवाल में x² और कांस्टेंट टर्म्स एक जैसी आएंगी। गॉट इट? मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? जो प्रीवियस क्वेश्चन था इसमें x² और x वाली टर्म्स एक जैसी थी, x² + 5x। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा x² और x वाली टर्म्स जो है वो एक जैसी आए, x² और कांस्टेंट टर्म्स भी एक जैसी आ सकती है। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये पहले और चौथे पेयर को इकट्ठा लिख लेता हूं और ये x+2 और x+3 वाले पेयर को इकट्ठा लिख लेता हूं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा x² + 7x + 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा x² + 5x + 6। x² + 6 + 7x, x² + 6 + 5x। गॉट इट? अब इसमें देखो तो x² + 6, x² + 6 ये एक जैसा है और ये पेयर्स को आप दिमाग में मल्टीप्लाई करवाओगे ना, थोड़ा सा फोकस करोगे, थोड़ा सा इनको मल्टीप्लाई करके देखोगे या रफ वर्क में करके देखोगे तो आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि किस किस को साथ लिखना है। ठीक है? अब इधर x² + 6 और x² + 6 एक जैसा है तो मैंने इसे लेट कर लिया, लेट t = x² + 6। जहां पर x² + 6 था वहां पर मैंने लिख दिया t, जहां पर x² + 6 था वहां पर मैंने लिख दिया t। बाकी एक्सप्रेशन मेरा वैसे का वैसे। अब मैंने t + 7x मल्टीप्लाई बाय t + 5x -3x², यहां से बात चलानी है आगे। तो वही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था, मल्टीप्लाई। ये आ गया t² + 5xt
प्लस 7xt प्लस 35x² माइनस 3x²। 5xt प्लस 7xt कितना हो गया? 12xt। और 35x² माइनस 3x² कितना हो गया? 32x²। नाउ स्टूडेंट्स, कैन वी फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन? कैन वी फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन? t² प्लस 12xt प्लस 32x² t² प्लस 12xt प्लस 32x² सर 4 और 8 बनेगा। अच्छा अच्छा, आराम से बोलिए। 8xt प्लस 4xt, मिड टर्म ब्रेक कीजिए ना। 8 और 4 12, 8 और 4 मल्टीप्लाई करें तो 32। t कॉमन लिया, t प्लस 8x, यहां से 4x कॉमन लिया, t प्लस 8x। गॉट इट? t प्लस 8x, t प्लस 8x सारे में से कॉमन लिया तो क्या आ गया? t प्लस 4x। गॉट इट? अब t किसके इक्वल था? t वाज इक्वल टू x² प्लस 6। तो जहां पे t था वहां पर मैंने लिख दिया x² प्लस 6, x² प्लस 6। गॉट इट? इसको देख लें, नोट करना है कर लें, फिर आगे चलते हैं। आगे भी फैक्टराइजेबल है ये, ठीक है? तो जिसमें बेटा इस तरह से पेयर्स बने होंगे, जिसमें इस तरह से पेयर्स बने होंगे, तो थोड़ा सा हमने ये काम करना है कि एनालाइज करना है, देखना है कि दो दो पेयर्स को आपस में इकट्ठा करें और मल्टीप्लाई करें इस तरह से कि कुछ एक जैसा आए, जिसे हम लेट करके क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकें। गॉट इट? तो इस क्वेश्चन में मैंने x+1 और x+6 को इकट्ठा किया और x+2 और x+3 को इकट्ठा किया। गॉट इट? ठीक है जी, आगे चलते हैं। मेरे पास आया था x² प्लस 6 प्लस 8x, x² प्लस 6 प्लस 4x। इनको बारी बारी अलग से हम देखते हैं। x² प्लस 8x प्लस 6, ये जो पहले वाला था, इसको थोड़ा सा अरेंज किया। x² प्लस 8x प्लस 6, x² प्लस 8x प्लस 6। कैन वी फैक्टराइज दिस? सर इसका जो है 4 और 2 बनेगा। नहीं कर सकते। कैन वी फैक्टराइज x² प्लस 8x प्लस 6? नो। 4 2 8 तो हो जाता है, लेकिन 4 2 जमा होके 6 होता है, लेकिन मल्टीप्लाई होके 8 होता है। हमें तो 6 चाहिए ना। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 होता है, लेकिन 3 और 2 8 नहीं होता। तो यही हमारा क्या है? फाइनल सॉल्यूशन। गॉट इट? क्योंकि ये आगे फर्दर फैक्टराइज्ड नहीं होता। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस? नो सर।
ले भाई, इधर आ जाएं। ये पूरे क्वेश्चंस का सेट आपका इंतजार कर रहा है। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 7। एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 8 एक्स स्क्वेयर प्लस 14x 48, ये 105 इधर आकर माइनस हो गया। अब इसमें क्या कुछ एक जैसा नजर आ रहा है आपको? कुछ ऐसा है जिसे आप लेट कर सकते हैं, कुछ ऐसा है जो दोनों पेयर्स में आइडेंटिकल है? नो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो दोनों पेयर्स में आइडेंटिकल हो। अब बाकी क्वेश्चंस को भी अगर आप देखें तो उसमें ऑलरेडी पेयर्स बने हुए हैं उसी फॉर्मेट पे जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। पेयर्स बने हुए हैं उसी फॉर्मेट पे जिस पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने पकड़ा है इसमें पेयर्स नहीं बने हुए, इसमें हमें पेयर्स बनाने पड़ेंगे। इसमें पहले इनको फैक्टराइज करो। आप इसको और इसको फैक्टराइज करो। जब इसको फैक्टराइज करोगे आएगा x प्लस 4 एक्स प्लस 2। जब इसको फैक्टराइज करोगे आएगा x प्लस 6 एक्स प्लस 8। एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 8 को फैक्टराइज करोगे तो आएगा x प्लस 4 एक्स प्लस 2। एक्स स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 48 को फैक्टराइज करोगे तो आएगा x प्लस 6 एक्स प्लस 8। 4 पेयर्स आ गए बेटा मेरे पास, 4 लीनियर पेयर्स आ गए। अब इन 4 पेयर्स में से दो दो को अरेंज करना है। 4 पेयर्स में से दो दो को अरेंज करना है। कोई बच्चा कोई कॉम्बिनेशन मुझे बता सकता है कि किसको किसके साथ लिखूं? कौन बोल रहा है? अल सईद बॉयज बोलो बेटा, बोलो बोलो, शाबाश थर्ड, सेकंड और फोर्थ। बेटा। मुंह से अगर बोल के बता देंगे सर x प्लस दिस वाला और x प्लस दिस, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ना बोले। एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 6। सोच लो एक दफा दोबारा। सर एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 6। सर एक्स प्लस 4 6, x प्लस 4 एक्स प्लस और x प्लस 6, और एक्स प्लस 2, x प्लस 2 और x प्लस 8, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 24, एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 16। कर लेंगे आगे? कर लेंगे, करके दिखाएं जरा। चलें शाबाश, समेटें इसको, पैक करें, जल्दी से फैक्टर्स बनाएं। हटिए आप। एक्स स्क्वेयर प्लस 10x को लेट करें और आगे काम शुरू कर दें। चलें शाबाश, माइक को नहीं रखना। सर जो आपने पहले फैक्टराइजेशन के पेयर बनाए थे वो सही थे? वो सही थे। तो इनको क्या है, ये गलत है। एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 24। सर जो आपने किए थे वो सही थे और नीचे वाले गलत है।
क्या कहना चाह रहे हो बेटा जरा? सर जो आपने पहले फैक्टराइज करवाया था वो सही था, जो बच्चे ने अभी गोल की करवाया वो गलत है। तो बेटा हम बच्चे की तो बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पर आपके सामने इस वक्त क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? चौबीस अरब 16। थर्टी वन एंड 9। ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 3, 4, 5 आज हमने किए हैं, ये होने चाहिए जी आपके। ठीक है जी, किसी का कोई इस कैटेगरी में से कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछे। इस कैटेगरी का मेन थीम आप सबको समझ आ गया है कि हमने पेयर्स को रीअरेंज करना है और कुछ ऐसा पैकेज बनाना है जिसमें कुछ आइडेंटिकल हो, हम कुछ लेट करके क्वेश्चन को समेट सकें, आगे चल सकें। नहीं तो अगर हम इनको वैसे मल्टीप्लाई करके चलेंगे तो हमारे पास 4th डिग्री एक्सप्रेशन बन जाएंगे और वो 4th डिग्री एक्सप्रेशन जो है वो फैक्टराइजेबल नहीं होंगे। गॉट इट? इसी के साथ इजाज़त दीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन दिस इज़ द टाइम। फिर मुलाकात होगी जुम्मे वाले दिन, जुमेरात वाले दिन।